तो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम लोग जाने वाले हैं इंडिया के लार्जेस्ट अंडर वाटर टनल में, जो अब है मुलुंड में। तो ये टनल यहाँ पर होगा 9 अप्रैल से लेके 19 मई तक, और इसके टाइमिंग्स है दोपहर के 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। तो हम सारी डिटेल्स देंगे कि कैसे जाना है, कहाँ आना है। तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा सेंट्रल लाइन का मुलुंड स्टेशन, जिसमें आपको वेस्ट में आना है। और वेस्ट में आते ही आपको एक शेयर रिक्शा का स्टैंड मिलेगा जो आपको लेके जाएगा एलबीएस मार्ग के चेकनाका पर। अब यहाँ से बस 2 मिनट का वॉकिंग है। आपको ये ऐसा सिग्नल दिखेगा और यहाँ से लेफ्ट में आपको चलते हुए आना है। और अगर आप बाइक से आ रहे हो या बाइक कार आ रहे हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस गूगल मैप्स पे आरमॉल डालना है मुलुंड का, और बस आरमॉल के सामने आपको ये अम्यूज़मेंट पार्क दिख जाएगा। तो इसका गेट कुछ इस तरह है, और अंदर पार्किंग की सारी सुविधाएं भी है। हाँ, बट पार्किंग के लिए कॉस्ट है। अगर आप अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा, लेफ्ट में पार्किंग है कार्स के लिए जिसके लिए 100 रुपीज़ लगता है, और राइट में पार्किंग है बाइक्स के लिए जिसके लिए 50 रुपीज़ लगता है। वैसे तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, बट मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आए वीकडेज़ पे, और ख़ास करके 5 पीएम से लेके 9 पीएम के बीच में, क्योंकि हम यहाँ पर वीकेंड में भी आए थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए हम आज आए हैं। तो यहाँ पर पर्सन का टिकट है 150 रुपीज़, और अगर आप बच्चों को लेके जा रहे हो तो जो 3 साल के नीचे हैं तो उनका टिकट नहीं लगेगा, उनके लिए फ्री है। तो अगर आप यहाँ पर रील्स वगैरह बना रहे हो तो इनको टैग करिए, और ये आपको वापस मेंशन भी करेंगे। और यहाँ पर अंदर जो फिशेस है उनके नाम दिए हुए थे, सारे नाम वैसे स्पेलिंग मिस्टेक था, तो उस पर ध्यान नहीं देते। अंदर क्या है उसके ऊपर देखते हैं, तो चलते हैं अंदर। तो एक्वेरियम में एंट्री करने से पहले आपको ये स्पेस दिख जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक है, और हमने तो बहुत सारे फ़ोटोज़ ले लिए। तो अभी फ़ोटोज़ लेने का चलते हैं अंदर। यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस जगह है, और एसी वगैरह सब ठंडा ठंडा है, बट फिर भी अगर आप एसी से दूर जाओगे तो आपको गर्म होने लगेगा। तो बिकॉज़ हम लोग आज वीकडे पे आए हैं तो यहाँ पर क्राउड है नहीं बिल्कुल भी। ये देख सकते हो, ये टनल है अंदर जाने का, लेकिन टनल के अंदर जाने से पहले लेफ्ट साइड में एक सेक्शन है जहाँ पर आपको सारी फिशेस दिख जाएंगी। अब ये तो सारे एक्वेरियम लवर्स की फेवरेट फिश है, एंजल। और वापस हम इसी के लिए रुक जाते हैं थोड़ा हवा लेने के लिए, और आगे देखते हैं जाइंट साइज़ की गुरामी। ऐसे अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो ये एक इंडियन स्पीशीज़ है गुरामी की, जिसे खाया भी जाता है वैसे, बट एक्वेरियम हॉबी में भी इसको बहुत ही प्यार मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें दिखती है मेरी फेवरेट एक्वेरियम फ़िश जो है ब्लू गोरामी। अब ये गोरामी फ़िश तो शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने कभी परचेज़ ना की हो, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में रखी हुई है यहाँ पर ये ब्लू गोरामीस। और टैंक भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और काफ़ी अच्छा सेटअप है इनका। ये ऐसा नहीं कि कोई फ़िश मरी है या कुछ हुआ है, सारी फ़िशेज़ अच्छे से हैं और हेल्दी लग रही हैं। अब यहाँ जो है ये है ज़ेब्रा फ़िशेज़, ज़ेब्रा डेनियस जो जिन्हें हम कहते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये इन्होंने एक छोटा-सा अट्रैक्शन टाइप रखा है, जस्ट बिकॉज़ कि अगर क्राउड ज़्यादा हो तो भीड़ में लोगों को देखने के लिए कुछ मिल जाए। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था, और मैं वापस कहूँगा कि आपको अगर आना है यहाँ पर तो आप वीकडे में आओ, और जब स्टार्टिंग का टाइम होता है उसमें आ जाओ। तो ये है एक और इंडियन नेटिव फ़िश, ब्लैक तिलापिया। ये हमारे नदी वगैरह में मिल जाती है, इसे ज़ेब्रा तिलापिया भी कहा जाता है। तो अब ये जो लेफ़्ट वाला सेक्शन है ये पूरा ही होने जा रहा है। आगे बस एक और फ़िश का बाकी है टैंक, जो आई डोंट थिंक सो मुझे उसका नाम बताने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, बिकॉज़ सबको तो पता ही है इसका नाम क्या फ़िश है ये। तो इसके बाद हम चलते हैं टनल में। तो गाइस, टनल में जाने से पहले प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोज़ का मज़ा लेते रहो आप लोग। तो चलते हैं टनल में। तो टनल में घुसते ही आपकी वाइब चेंज हो जाएगी, बिकॉज़ यहाँ पर आपको दिखेंगे मॉन्स्टर साइज़ फिशेस जो आपने पहले देखी नहीं होगी। यहाँ तो ब्लैक गोरामीज़ ही हैं जो हमने पहले भी देखी थी, जाइंट गोरामीज़, बट उसके साथ जो फिशेस है देखो, यहाँ पर एलिगेटर गार है, ये चेकर्ड एलिगेटर गार है, लेपर्ड भी बोलते हैं इसको। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है एरापाइमा, और शायद ही किसी ने इस फिश को देखा होगा जल्दी इंडिया में, बिकॉज़
ये मॉन्स्टर फिश है, ये 6 फीट तक बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर तो देखने मिलती नहीं है, तो इसलिए ये काफ़ी रेयर फिश बोलूँगा मैं इसको। तो ऐसे ही और भी फिश हमें दिखे, यहाँ पर एक और एरापाइमा है ऊपर, और ऊपर और एलिगेटर गार्स हैं, और यहाँ पर है जायंट गो, ये है स्नेक हेड्स। तो ये स्नेक हेड्स भी हमें काफ़ी कम मिलते हैं, आई थिंक ये आर्गस स्नेक हेड है। और यहाँ पर इनके 2 पैच थे, यहाँ पर 2 हैं और ऊपर भी 2 हैं स्नेक हेड्स। और ये छोटे छोटे 1-2 लेपर्ड हैं, एलिगेटर घास हैं। अब ये जो टनल है ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। मॉन्स्टर फिश, उसके बाद थोड़े छोटे फिश, उसके बाद थोड़े छोटे फिश, और उसके बाद नैनो फिश। तो ये दूसरा सेक्शन है जहाँ पर थोड़े छोटे टाइप के फिशेज हैं, जिसके अंदर आपको पाको पिरानाज, रेड बेली पिरानाज टाइप और इरिडिसेंट शार्क मिल जाएंगे। तो ये फिशेस भी काफ़ी मज़ा आ गया देख के। ऊपर शार्क्स तैर रही हैं। वैसे ये वो वाली आपकी ओशन वाली शार्क नहीं है जो जॉस पिक्चर में थी, ये हमारी फिश टैंक में रखने वाली शार्क है। तो देखो, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी और बहुत ही बड़ी हैं, ये कम से कम 2-2 फीट की हैं। और शायद ही वीडियो में पता नहीं चलती होगी, बट ये सारी मछलियाँ बड़ी हैं, बड़ी साइज़ की हैं। तो अभी चलते हैं और आगे वाले सेक्शन में, तीसरे सेक्शन में, जिसमें और छोटी फिशेज हैं। तो स्टार्टिंग में हमको दिख गई है जाइंट साइज़ की प्लेकोस। अब प्लेकोस तो वैसे भी बोरिंग फिश है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, बट यहाँ पर मिल रही है हमको देखने ऑस्कर्स और कोई फिश। अब यहाँ पर एक ऑस्कर का तो मुझे हालत डाउन लग रहा है, नहीं उठ रही है भाई साहब, जाने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। बाकी ऑस्कर्स अच्छे दिख रहे हैं, कोई फ़िश जो है उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है ये फ़िशेस, बिकॉज़ उनका कलर अगर आप देखो तो कितना वाइब्रेंट लग रहा है। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर इन्होंने कुछ कलर वाली लाइट लगाई है, बस वाइट लाइट है और ब्लू जो टैंक का पानी है उसकी वजह से इनका कलर और निखर के आ रहा है। तो क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लग रहा है। तो अब चलते हैं फोर्थ वाले टनल में, फोर्थ सेक्शन में। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ फिशेस दिखने नहीं मिलेगी, सिर्फ एक टाइप की फिशेस है यहाँ पर, जो है ग्लो विडोज़। अब ग्लो विडोज़ आपको पता है कि 5-6 कलर्स होते हैं, येलो, पिंक, पर्पल, ब्लू, रेड। तो बस वही है। तो जो टनल है वो यहीं तक था, जो भी तक था यहीं तक था। तो आई थिंक एक एक्सपीरियंस के हिसाब से ये अच्छा है, बट 150 रुपीज़ के लिए मुझे उतना वर्थ नहीं लगा ये टनल। बट अगर आप लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हो, या फिर आपको आपका कोई और मोटिव है यहाँ पर आके रील बनाने का या फ़ोटोज़ निकालने का या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का, तो वो बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर हमको दिखे छोटे साइज़ के ऑस्कर फिशेस। अब यहाँ पर देखो, ये कम से कम 6 फुट का टैंक होगा, और हम लोग फ़िलहाल तो इसी की हवा के लिए रुके हैं। थोड़ी हवा ले लेते हैं बिकॉज़ गर्म तो हो रहा है अंदर। अब बढ़ते हैं आगे, और ये है जायंट साइज़ की ऑस्कर्स। अब इनको देखने में कुछ कुछ मज़ा आ रहा है, बिकॉज़ देखो अब इनका पैटर्न देखो। अब इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑस्कर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्वेरियम फिश। देखो कितनी मस्त लग रही है। टनल वाली ऑस्कर्स जो थी वो इनसे छोटी थी, ये जायंट साइज़ की ऑस्कर्स है। और यहाँ पर है, ये भी एक इंडियन ईल ही है, ये भी इंडियन स्पीशीज़ ही है ईल का। नहीं, ये करंट वगैरह नहीं मारती, ये वैसा वाला ईल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट फिशेस क्या हैं यहाँ पर। और आई थिंक यहाँ पर है रोजेंडेल सिकलेट्स। तो ये काफ़ी कॉमन सिकलेट्स है एक्वेरियम हॉबी में, बट इनके कलर्स बहुत ही प्यारे होते हैं, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। जो इनके जॉस पे जो ब्लू कलर होता है काफ़ी वाइब्रेंट होता है, इस वजह से एक्वेरियम हॉबी में इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इनकी भी क्वालिटी और क्वांटिटी तो बहुत अच्छी थी। अब आगे आते हैं हम सिल्वर टिनफॉइल बाब पे। अब ये टिनफॉइल बाब भी बहुत ही जायंट साइज़ की है, इतनी बड़ी मैंने अभी तक एक्वेरियम में किसी देखा नहीं। तो ये मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको देख के, क्योंकि मेरे पास भी टिनफॉइल बाब्स थी, बट इतनी बड़ी तो कभी नहीं हो पाई। और अब आती है
मॉन्स्टर फिश लवर्स की वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फेवरेट फ़िश जो है रेड टेल कैटफ़िश। अब ये जो फ़िश है ये आपकी 15 सेंटीमीटर की रूलर के जितनी है, बट इनके जो क्यूट से बिहेवियर और लुक्स के पीछे मत जाइए, बिकॉज़ ये हो सकती हैं अप टू 6 टू 7 फीट की। यस, यू आर राइट, यू हर्ड राइट, दिस फिश कैन ग्रो अप टू 6 फीट्स। और इसलिए ये मॉन्स्टर हॉबी में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है ये फ़िश। इसे टाइम लगता है उनको। और दूसरी जो मॉन्स्टर फिश है वो तो आपने यहाँ पर देख ही लिया, एलिगेटर गार, एरापाइमा, स्नेक हेड्स, जायंट गोरामीज, और यहाँ पर भी है तलापियास कुछ कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा ही हैं, बहुत कुछ हैं ये तो। और इनकी साइज़ भी अच्छी खासी है और कलर भी अच्छा खासा है। और अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर फेवरेट फ़िश, हमारी जो सबसे फेवरेट फ़िश है आज तक की, जो है, यू गेस्ड इट राइट, आरोवाना। अब ये भी आरोवाना का जो पैर है, देखो ये कितना बड़ा, ये आई थिंक 2.5 फीट से 3 फीट का पैर है पर पीस, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये है यहाँ का लास्ट अट्रैक्शन, और यहाँ से लेना है हमें एग्ज़िट। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये जो एक है कुछ नया जो चालू किया गया है हमारे हमारे कंट्री में। ये बहुत जगह हो रहा है, हर शहर में ये जाते हैं और वहाँ पर एक एक महीना रहते हैं। तो आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और ज़रूर हमारे वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल पे दबा दीजिए। थैंक यू।